गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का आपका एग्जाम्पल 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 लेके आया हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 तो आप देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या? त्रिकोणमितीय अन्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इस तरह सबका मान ज्ञात करना है। अब दोस्तों हम सबसे पहले क्या दिया है? tan a का मान। तो tan a का मान जब भी पूछे या tan b या tan c या tan d, तो आप दिमाग में रखना कि ये जो 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, ये जो 90 डिग्री का बना ना, तो बस इसके सामने ही ये वाले कोण को जो मान दिया रहेगा वो हम लिख लेंगे। अब यहाँ लिखने के बाद ये हो गया, क्या हो गया? इसको आपको तो ये मालूम है, इसको क्या बोलते हैं? सर लंब बोल देंगे। इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इस तरह से हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, हमारा क्या दिया है? tan a बराबर 4/3। हम इसको अनुपात में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो BC है ना, हम इसको k मान लेते हैं। माना x अनुपात x, माना k एक धन संख्या है। क्या है? एक धन संख्या है। ये हमेशा इस मान में जब भी ज्ञात करेंगे तभी आपको लिखना पड़ेगा। और एक धन संख्या हो गया, माना x एक धन संख्या। अब ये धन संख्या को हम क्या करेंगे दोस्त? यहाँ पे क्या करेंगे कि x धन संख्या। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? पेन सूख गया लगता है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये मान लिए। अब ये मानने के बाद हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे tan a अब कितना दिया है? tan a हम इसका आपको बताया हूं। tan a का मान क्या होता है? हमारा क्या होता है? लंब बटा, क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। अर्थात यहाँ पे लंब कितना है दोस्तों? लंब कितना है? यहाँ पे हमारा लंब क्या है? BC बराबर क्या हो गया? BC बटा कितना हो गया? BA। BC बटा BA हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका मान कितना दिया है? 4/3। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4k/3k बराबर। अब इसका मतलब BA का मान कितना हो गया? 3k हो गया। और BC का मान कितना हो गया? BC का मान कितना हो गया? 4k हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है दोस्त? हमको अब AC ज्ञात करना है। AC ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमने पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ाया है कि समकोण त्रिभुज पे कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज में कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम चलते हैं। tan a बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार। तो हमने क्या लिया? BC बराबर BA बटा 4k/3k हो गया। इस तरह हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमको AC का मान ज्ञात करना है। AC का मान हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा √BC² प्लस BA स्क्वायर। ये है। अब अर्थात हमारा कितना यहाँ हो गया? 4k का वर्ग हो गया। अब प्लस कितना हो गया? 3k का वर्ग हो गया। ये रूट हो गया बराबर। AC बराबर, अब यहाँ पे AC बराबर कितना हो जाएगा? √16k² हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? 9k²। अब इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25k² हो जाएगा। अब इसका हम वो रूट हटाएंगे, ये तो AC का मान कितना आ जाएगा? 5k आ गया। कितना आ गया? 5k आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे 5k। अब दोस्त यहाँ तक क्लियर हो गया? हमने 5k लिख दिया। अब आ जाइए यहाँ पे, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हमारा AC का मान 5k ज्ञात हो गया। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है? हमको मान लीजिए tan दिया है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे साइन थीटा। किसका मान निकालते हैं? साइन थीटा का। अब यहाँ देख लीजिए साइन थीटा, अरे साइन A हो जाएगा, थीटा नहीं दोस्त। A का मान दिया है ना, तो साइन A बराबर हमारा साइन A का मान कितना होता है? हम क्या आपको बताए हैं? लंब बटा क्या बताया है? कर्ण। लंब बटा कर्ण बताए। लंब मतलब क्या हो गया हमारा? लंब मतलब ये हो गया BC बराबर कितना हो गया? BC बटा BA बराबर कितना हो गया? 4k बटा कर्ण। BC बटा कर्ण है ना, लंब बटा कर्ण, सॉरी ये गलती हो गया, AC होगा। AC
बराबर कितना हो गया 5k बराबर कितना हो गया 4/5। ये कट गया, कितना आ गया हमारा साइन ए का मान कितना हो गया दोस्त 4/5। अब इसी तरह हम इसका कॉस थीटा का निकाल, अभी यहाँ पे साइन ए दिया है, अब साइन ए का उल्टा हमारा कोसेक थीटा होता है, हम कोसेक थीटा का पहले निकालते हैं। कोसेक ए का मान, कोसेक ए का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको बताया है कि साइन ए का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब बटा कर्ण लिखे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, अर्थात यहाँ कितना हो जाएगा AC बटा BC बराबर कितना हो जाएगा 5k बटा 4k इजिकल टू कितना हो जाएगा 5/4। ये हो गया, इस तरह से हो गया। अब हम लेके चलते हैं आपको किस पे, साइन ए हो गया, कोसेक हो गया, अब हम कोस ए पे चलते हैं, कोस ए पे। अब कोस ए पे क्या होता है हमारा आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण लिखिए बराबर, इसको क्या बोलेंगे फिर, आधार का मान कितना दिया हुआ हमारा, यहाँ पे 3k लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 3k है, हमने यहाँ लिखा नहीं है, 3k हो गया। अब इस तरह से आधार का मान 3k हो गया, 3k बटा कितना लिखेंगे हम, अब यहाँ पे आधार बटा कर्ण, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5k बराबर कितना हो गया 3/5, ये कट गया। अब यहाँ पे आप आ जाइए, अब यहाँ पे इसका उल्टा क्या होता है हमारा, कोसेक का उल्टा कितना होता है सेक ए होता है, कितना होता है सेक ए। अब सेक ए में क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कितना हो जाएगा कर्ण बटा आधार, मतलब ये क्या हो जाएगा अपना कर्ण, मतलब कितना हो गया AC बटा BA, AC बटा BA बराबर कितना हो जाएगा 5k बटा 3k बराबर कितना हो गया 5/3, ये हो गया। अब यहां पे आ जाइए, अब हमारा क्या बचा है कोट ए, कितना बचा कोट ए। अब यहाँ पे कोट ए का मान, कोट ए का मान में हमने आपको बताया है, इसका मान क्या होता है, यहाँ देख लीजिए tan का उल्टा कोट ए होता है, तो कोट ए होता है तो इसका क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, कितना हो जाएगा आधार बटा कितना हो गया लंब हो गया। इसका मतलब यह हुआ आधार कितना हमारा BA बटा कितना हुआ लंब कितना हो गया BC, ये हो गया दोस्त। अब यहां पे हम क्या करेंगे, BA का मान कितना दिया हुआ है, BA का मान 3k दिया है और BC का मान हमारा कितना दिया है 4k बराबर कितना हो जाएगा, ये यहां पे आ गया कितना 3/4, ये कट गया कैसे के, कितना हो गया कोट ए का मान कितना हो गया 3/4। दोस्तों ये मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास 10th का ये जो है त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए, अन्य त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री में 3 ही त्रिकोणमिति होते हैं, साइन टेन कोट, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, और इनके उल्टे 3 होते हैं, 6 ही होता है टोटल। तो साइन थीटा यहाँ पे टेन है, टेन का उल्टा कितना हो गया क्या हो गया कोट। अब यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक ए, कोसेक ए का कोस ए का उल्टा क्या होता है सेक ए। तो मतलब 2 भाग इसमें होता है, 2 भाग इसमें होता है, 2 भाग इसमें, इसी दोनों भाग में हमारी पूरी त्रिकोणमिति चलती है, ट्रिग्नोमेट्री चलती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको tan A 4/3 कोण A का मान ज्ञात करना आ गया होगा। इस तरह से सवाल बहुत सारे आपके एक्सरसाइज में होंगे, अब मैं एक एक सवाल आपको इसका बताऊंगा। तो दोस्तों अब इस तरह से आप चैप्टर लगाइएगा, तो हम अब अगला वीडियो कल लेके आते हैं। जय भारत माता, जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।